श्रद्धा क्या है? हमारे जीवन में श्रद्धा का होना क्यों जरूरी है? एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति अपने घर से बहुत दूर पहाड़ों पर देवी के दर्शन के लिए गया। बहुत दिनों से उसे देवी के दर्शन करने की अभिलाषा थी। मंदिर के द्वार पर जब वह व्यक्ति पहुंचा तो उसका हृदय भर आया। उसने देवी को साष्टांग प्रणाम किया और फूल पत्र जो भी कुछ लाया था मूर्ति के सामने उसने अर्पित कर दिया। मूर्ति को इस पर अभिमान हो गया। वो बोली, मैं कितनी ऐश्वर्यवान हूँ, जो लोग दूर दूर से आते हैं और मुझे शीश झुकाकर मेरी पूजा करते हैं। आकाश ये सब देख रहा था। उसने कहा, देवी तुम्हारा वैभव धन्य है, किंतु इतना और जान लो कि मनुष्य दूर जाकर वो अपनी श्रद्धा को पूजते हैं। इनकी श्रद्धा के कारण ही तुम देवी हो, अन्यथा तुम पत्थर से बनी एक प्रतिमा हो। सचमुच श्रद्धा ना होती तो मनुष्य बड़ा नीरस और उदास होता। तब उसकी स्वार्थ वृत्तियों पर कौन अंकुश लगाता? उसकी संकीर्ण मानसिकता को कौन रोकता? यदि मनुष्य भावनाशील ना होता तो काम वासना में अंधा हो गया होता। परमात्मा तो दूर की बात है, वह अपने सगे संबंधियों, माता पिता, अपने बच्चे, भाई, पत्नी, किसी से भी हृदय से व्यवहार नहीं करता। श्रद्धा है इसलिए मनुष्य जीवित है, समाज जीवित है, परमात्मा जीवित है। अगर श्रद्धा लुप्त हो जाए तो क्या व्यक्ति और क्या समाज, मनुष्य सबको दबोच कर खा जाएगा। मनुष्य श्रद्धा का दास है, उसी के सहारे जीवन की कठिनाइयों को झेलता रहता है। खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है। श्रद्धा ही है जो मनुष्य को भावनाओं के द्वारा जोड़ती है। समाज के प्रति मनुष्य की भावना ना होती तो क्या उसके जीवन में कोई आनंद बचता? श्रद्धा ही है जो मनुष्य को बलिदान करना सिखाती है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास। इस विश्वास के सहारे ही मनुष्य अभाव में, तंगी में, निर्धनता में, कष्ट में, अकेलेपन में कभी घबराता नहीं। जीवन के अंधकार में श्रद्धा प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करती है और मनुष्य को उस लक्ष्य तक पहुंचा देती है जिसके लिए उसमें श्रद्धा है। अपने शरीर के प्रति, ईश्वर के प्रति, जीवन के लक्ष्य के प्रति हृदय में कितनी प्रबल जिज्ञासा है, अगर इसे जानना है तो मनुष्य के अंदर की श्रद्धा को नापिए। प्राचीन काल के गुरु, आचार्य, धर्म तत्ववेत्ता श्रद्धा की गहराई की परख कर लेने के बाद ही उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते थे। जब तक शिष्य की श्रद्धा का आकार न समझ लिया जाता था तब तक उन पर गोपनीय साधनाओं और सिद्धांतों को प्रकट नहीं किया जाता था। श्रद्धावान विद्यार्थी ही ज्ञान का, आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त करते थे। बहुत से शिष्यों ने छोटी आयु में ही वो ज्ञान अर्जित कर लिया जो कठिन साधनाओं से भी संभव नहीं था। भक्त ध्रुव की अटूट श्रद्धा के कारण ही देव ऋषि को पृथ्वी पर आना पड़ा और कुमार ध्रुव का मार्गदर्शन करना पड़ा। अपनी श्रद्धा से परमात्मा को जीत लिया। ध्रुव ने नहीं, उसकी श्रद्धा ने उसे 5 वर्ष की आयु में ही भगवान से मिला दिया। ईश्वर के प्रति हो या कठिन से कठिन साधना या फिर कोई महान कार्य जिसे हम करना चाहते हैं, सब कुछ संभव है यदि मनुष्य में अटूट श्रद्धा है। श्रद्धा मनुष्य के पारलौकिक जीवन को भी आनंद में बना देता है।